उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नरसापुर में हर सुबह मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियों से दिन की शुरुआत होती थी। कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैले खेत। यहाँ की जिंदगी धीमी थी मगर सच्ची थी। गांव के उत्तर कोने पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें गांव की जमीन जितनी ही गहरी और मजबूत थीं। कहते हैं जब नरसापुर बसा था तभी उस पीपल को लगाया गया था। वहीं रोज शाम को लगती थी चौपाल। बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहीं जमा हो जाते। कोई गुड़ की चाय लेकर आता, कोई मूंगफली के दाने। बातों बातों में कई बार रात हो जाती और चांदनी में पीपल की छाया और भी रहस्यमयी लगती। चौपाल का केंद्र बिंदु होते थे रामू काका। 80 पार कर चुके थे, लेकिन बातों में अब भी वो पुरानी ऊर्जा थी। आंखें कमजोर थीं, लेकिन याददाश्त गजब की। जब हम जवान थे ना, तो इसी पीपल के नीचे कुश्ती होती थी। अरे, तुम्हारे बाबूजी की शादी भी यहीं के मंडप में हुई थी। ऐसे किस्से थे जो पीढ़ियों को जोड़ते थे। इन्हीं किस्सों को चुपचाप और ध्यान से सुनती थी राधा। 15 साल की समझदार, शांत मगर भीतर से बेहद जागरूक लड़की। माँ के साथ खेतों में काम करती, छोटी बहन को संभालती और शाम को रामू काका की हर कहानी को मानो दिल में लिख लेती। एक दिन गांव में हलचल मच गई। सरकारी कर्मचारी आए और एक नक्शा दिखाया। यहां से नई सड़क निकलेगी, पीपल वाला मोड़ हटाना पड़ेगा। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो पीपल जो गांव की पहचान था, अब मिटा दिया जाएगा। रामू काका ने एक ही बात कही, अगर ये पेड़ चला गया तो हमारे गांव की आत्मा चली जाएगी। कई लोग खामोश हो गए। कुछ ने कहा, सरकार का काम है, कर ही देंगे। लेकिन राधा चुप नहीं रही। राधा ने पहली बार आवाज उठाई। उसने स्कूल की अधूरी कॉपी में सबकी बातें लिखीं, बुजुर्गों से पुराने किस्से इकट्ठा किए और प्रधान के पास पहुंची। चाचा, इस पेड़ को बचाना जरूरी है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, हमारी यादें हैं। फिर राधा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। सबने मिलकर एक सभा की, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। सबने मिलकर एक झापन तैयार किया, जिस पर पूरे गांव के हस्ताक्षर थे। हम सड़क चाहते हैं, राधा ने जोर से कहा, मगर अपने इतिहास की कीमत पर नहीं। सरकार को झुकना पड़ा। एक नया नक्शा बना, सड़क का रुख बदला गया और पीपल का पेड़ बच गया। उस दिन पहली बार रामू काका ने राधा की ओर देखकर कहा, आज तूने बता दिया कि समझदारी उम्र की मोहताज नहीं होती। इस गांव का भविष्य अब सच्चे हाथों में है। उस दिन चौपाल में केवल कहानियां नहीं, गर्व और एकता की हवा बह रही थी। पीपल के नीचे एक नई तख्ती लगाई गई। यह पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जड़ें हैं। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।